12। ठीक है, अपना फोल्डर याद रख लिया करो, ठीक है, अपना फोल्डर याद रख लिया करो। CMD कोड स्पेस लास्ट क्लास में ये सीखा था हमने, टेबल को दोबारा समझा दो पूरा। वीडियो ऑडियो तो करवा दी थी सारी मैंने। कौन? काजल, आप न्यू स्टूडेंट हो? अच्छा, तो आपकी फर्स्ट क्लास है आज? ओके, तो अच्छा, आपके काउंसलर कौन है बेटा? निशिता मैम। कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है? बॉर्डर, विड्थ, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। हाँ जी, हाँ, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग पता है क्या चीज होती है? ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, मैं स्टार्टिंग से करवा देता हूँ। चलो, कम इन। वो कभी कभी होता है, सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ऑफलाइन आ जाते हैं, ये होता है कभी कभार। चलो करते हैं, मैं काम करता हूँ, स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को हटा देता है बारी, बीजी कलर को भी हटा देता हूँ। ठीक है, इतना करके मेरा क्या था, ये था किसी बनाया, फाइल का नाम क्या है? इंडेक्स। आपका टेबल ऐसे दिख रहा है, सिंपल। सिंपल आपका टेबल ऐसे दिख रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल क्या करा है, अगर मैं इस टेबल की बात करूं, मैंने एक लिया टेबल टैग ओपन और टेबल टैग क्लोज। टेबल टैग के अंदर मैंने क्या बनाया? पहला टीआर। टीआर के अंदर क्या बनाया? दो टीडी। टीआर मींस टेबल रो, और यह है टेबल डिस्क्रिप्शन। तो मैंने पहला टीडी और दूसरा टीडी, यानी क्या बनी मेरी पहली रो, मेरी पहली रो बनी, और उसके अंदर ये पहला टीडी और ये दूसरा टीडी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा? मेरी टीआर क्लोज। फिर मैंने अपनी क्या नाम है, नई टीआर ओपन करी, उसके अंदर एक और टीडी और एक दूसरा टीडी। तो मेरे आउटपुट मेरा कैसे आ रहा है? टीडी ये और टीडी ये, मींस मेरी एक और रो बनी, उसका पहला टीडी और दूसरा टीडी। सिंपल। अभी मैंने सिंपल इतना ही काम करा है। और बॉर्डर क्या करता है मेरा, ये जो अगर मैं ना लिखूं बॉर्डर, तो मेरा बाय डिफॉल्ट कैसा दिखता है? बॉर्डर बन के नहीं आता। ये बन तो गया पर बॉर्डर नहीं बना। मैंने टेबल के ऊपर बॉर्डर दिखाना, तो मैंने बॉर्डर लिख दिया, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी है, बॉर्डर बन कर दिया, तो एक 1 पिक्सल का या 1 साइज का बॉर्डर बन जाता है। आप कितना मोटा भी कर सकते, 1 2 3 4, तो उतनी थिकनेस क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। इस फाइल को सेव नहीं करा मैंने। हाँ जी, दे दी जाएगी, कोई इशू नहीं है, दे दी जाएगी। अभी क्या है, ये जितना स्क्रीन है आपके साइज, उसका 20% ले रहा है। जितनी विड्थ है ना इसकी पूरी, उसका 20% ले रहा है। ये परसेंटेज ये होती है बाय डिफॉल्ट, मेरी जितनी स्क्रीन का साइज है उसका 20% ले रहा है ये टेबल, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, 20 पिक्सल तो बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, ले सकते 20 पिक्सल बहुत छोटा हो जाएगा। एक्चुअली ना, ये पिक्सल, परसेंटेज, REM, EM, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ यूनिट्स है।
ये जब आप सीएसएस पढ़ोगे ना तो उस बीच में आपको बता दूंगा परसेंटेज ऑफ पिक्सल में क्या फर्क होता है, आरईएम और ईएम में क्या फर्क होता है, व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ में क्या फर्क होता है। ये सारे यूनिट्स आप उस टाइम पे सीएसएस में सीख जाओगे। ठीक है, मैंने अब इस पे कुछ ही करा। अब मैंने इसमें सपोज को कंटेंट लिख दिया ज्यादा, एक ही जगह पे मैं लिखता हूँ लॉरम 12। मैं थोड़ा कंटेंट बढ़ाया और आप देखो कंटेंट कैसे है मेरा। जब कंटेंट बढ़ा तो देख रहे हो इस वाले सेल का, इसे सेल बोला जाता है। एक टीडी क्या है अपने में, एक सेल है। ये वाला टीडी क्या है अपने में, एक सेल है। सब क्या इंडिविजुअल अपने एक सेल है। जब आप एक सेल बढ़ाते हो, दूसरा भी टीडी इसके साथ ही था, तो आप देख रहे हो बी कैसे हो गया, सेंटर में आ गया। इसकी अलाइनमेंट जो थी वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, मिडल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आपका एक सेल का साइज ज्यादा, कंटेंट ज्यादा हो जाता है और दूसरे कंटेंट कम होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक सेल में कंटेंट होता है ना, वो मिडल में आता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मिडल में ना आए, टॉप में दिखे या बॉटम में दिखे। तो मेरा क्या है, कंटेंट किसका आ रहा है, बी वाले का आ रहा है ना, तो बी वाले पे मैं क्या लिखूंगा, वी अलाइन, वी अलाइन इक्वल्स टू टॉप। वी अलाइन इक्वल्स टू टॉप। ठीक है, तो मेरा कैसे हो गया, टॉप पे हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिडल होता है। अगर हम या तो टॉप, मिडल या बॉटम। देख रहे हो नीचे का, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिडल होता है। ठीक है, एक चीज हुई। अब होती है एक चीज होती है सेल पेसिंग, सेल पैडिंग, सॉरी। अभी आप देखो क्या है, ये जो कंटेंट है, पैडिंग क्या चीज होती है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप, इसको पैडिंग बोला जाता है। ठीक है, ये बॉर्डर के साथ लेफ्ट साइड का बॉर्डर देखो और ये एल देखो, बिल्कुल चिपके पड़े हैं। अगर मैं ऊपर से देखूं और यहाँ पे देखूं, ये बिल्कुल चिपके पड़े हैं। कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग बोला जाता है। मैंने बोला इसके जो बीच में सेल पैडिंग है, ये किस पे लगता है, ये पूरा पूरा टेबल टैग पे लगता है। मैंने बोला मेरे सेल की जो पैडिंग है, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 5 पिक्सल। अब आप देखोगे जो कंटेंट है वो 5 पिक्सल से हर तरफ से छोड़ दिया जाएगा। देख लो ऊपर से 5 पिक्सल गैप आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से 5 पिक्सल गैप आ गया, नीचे से भी आ गया, सब जगह से चारों साइड से 5 पिक्सल का गैप आ गया। ये सी ऐसी सी में भी हुआ है, डी में, और सब जगह पे देखते हो। डी भी कैसा है, ऊपर से 5 पिक्सल गैप, लेफ्ट हैंड साइड से 5 पिक्सल गैप, राइट हैंड साइड से 5 पिक्सल गैप और बॉटम से भी 5 पिक्सल गैप। ये होते हैं सेल पैडिंग। मींस आपके हर एक में पैडिंग ऐड हो जाए, हर एक सेल में। पर एक देखो, ये वाला सेल इस वाले सेल से बिल्कुल चिपका पड़ा है। अगर मुझे दो सेल के बीच में स्पेस चाहिए तो उसे बोला जाता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू, ये भी मैं दे देता हूं, सपोज करो 8 पिक्सल। देखें एक सेल दूसरे सेल से कितना दूर होता है, देख लो ये सेल और ये सेल के बीच में गैप आ गया। ये होता है आपका एक सेल से लेकर दूसरे सेल के बीच में गैप डालने को सेल पैडिंग बोला जाता है। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग क्या होता है बेटा आपका, देखो क्या है सेल पैडिंग, क्या है आपका, कंटेंट इससे पहले हटाता हूं मैं, आउटपुट पहले देखो कैसे है। बिल्कुल एल लेफ्ट हैंड साइड से चिपका पड़ा है, टॉप से भी चिपका पड़ा है। बॉर्डर और कंटेंट के जो बीच का गैप होता है उसे पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप बढ़ाना है उसको बोल रहे थे पैडिंग। बट ये क्या है, तो सेल, तो इसकी प्रॉपर्टी किस नाम से बनाई गई है, सेल पैडिंग। मैंने बोला सेल पैडिंग कितनी हो जाए, 5 पिक्सल। अब अगर आप आउटपुट देखो, अभी इस बॉर्डर से या फिर आप इधर से देखो, ये डी देखो ऊपर से भी चिपका हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से भी चिपका हुआ है, राइट हैंड साइड से भी चिपका हुआ है, बॉटम से भी चिपका हुआ है। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा, देख रहे हो गैप आ गया कंटेंट और बॉर्डर के बीच में। नहीं वो सेल्फ पे, इसमें वैसे नहीं है। नहीं, वो जो आप है ना सीएसएस पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, वो तो अलग, वो तो कॉन्सेप्ट अलग है, ये अलग चीज है। नहीं नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं है इसमें। हाँ, अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो आपको फिर सीएसएस के थ्रू कर जाओगे, सीएसएस के थ्रू तो कर लोगे, बट आपको एचटीएमएल में नहीं मिलता है फीचर। ये सीएसएस के थ्रू तो आप इसे कर सकते हो।
बट क्या HTML अगर ये काम करना है तो फिर HTML चीज अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट या कुछ चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंप्लीट एक्चुअली HTML क्या कंप्लीट CSS तो प्रोवाइड नहीं करता ना, एक लिमिटेड चीजें देता है। हाँ ठीक है, जो टेबल की जो हाइट होती है, टेबल की जो हाइट होती है, अगर मैं बात बोलूं, टेबल की हाइट अपने आप बढ़ती है। जैसे जैसे आप कंटेंट बड़ा करोगे तो टेबल की हाइट अपने आप बढ़ जाती है, हमें बड़ी करनी नहीं पड़ती। अगर मैं जितना कंटेंट डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना कंटेंट डाला, और सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग आपका क्या था, अगर मैं बात बोलूं, एक सेल का दूसरे सेल से गैप बनाना को सेल स्पेसिंग कहते हैं। अगर मैं इसको हटा के दूं आपको 8 पिक्सल, देख लो, अभी क्या है, ये वाला सेल एक दूसरे से चिपका पड़ा है, एक सेल के बीच में दूसरे सेल के बीच में गैप लाने को सेल स्पेसिंग कहते हैं। अब एक सेल दूसरे सेल से गैप में हो गया है, जो गैप क्रिएट करना है उसे सेल स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप कंटेंट डालते हो टेबल के अंदर, जैसे मैंने टेबल के अंदर कंटेंट, हाइट अपने आप इंक्रीज होती है, मुझे हाइट पे हैंडल करना नहीं होता। ठीक है, बट मैं फोर्सली चाहता हूं हाइट दे सकता हूं। हाइट इक्वल्स टू, देख लो तुम, उधर बैठ जाओ फिर। ठीक, आप देख रहे हो, अब मैंने टेबल की हाइट बढ़ा दी, मैंने क्या इस पर सेल की हाइट, मैंने इस पर रो की हाइट बढ़ा दी ना। अगर आप एक TD की हाइट बढ़ाते हो, मैंने किसकी हाइट बढ़ाई, जिसमें बी लिखा है, आप देखो इसकी हाइट मैंने कितनी बढ़ा दी, पहले हाइट कम थी, हाइट बढ़ गई। या तो आप कंटेंट के थ्रू हाइट बढ़ा लो, या पर्टिकुलर एक TD में जाके हाइट बढ़ा दो, और एक ही हाइट बढ़ाओगे तो दूसरा तो बिल्कुल ही हाइट बढ़ जाएगी। ये नहीं, जो आपका बॉर्डर, इसे डबल बॉर्डर लेता है, ये जो टेबल टैग है ना, टेबल के अंदर बॉर्डर, वो डबल डबल बॉर्डर लेता है वो। ठीक है, पहला तो क्या है, पहला जो है ना, ये बॉर्डर है और ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, तो ये तरीका बताता है वो, हाँ ये सेल्स है, तो लगता डबल है पर रियलिटी में बॉर्डर एक ही है, और ये क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल देख रहे हो, इसका भी ये भी क्या है, ये अपना एक सेल 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 है, बॉर्डर तो सबका एक ही है। ठीक है, अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो हाइट मुझे कहां से बढ़ेगी, मैंने एक हाइट बढ़ाया, अपने TD टैग पे लगाया, और हाइट मैंने कितनी कर दी, 50 पिक्सल, 150 पिक्सल, जिसमें बी था मैंने उसकी हाइट बढ़ाई। अगर इसकी हाइट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये TD भी इसके साथ है, हाइट इसकी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे मत सोचना कि ये छोटा है, फिर तो टेबल ही स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर बी की हाइट बढ़ेगी तो इस वाले की भी हाइट बढ़ेगी, सात वाले की भी हाइट बढ़ती है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा टेबल सेंटर में आए, तो इससे क्या कर देंगे, अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर देखें एक बार, अलाइन सेंटर बाय डिफॉल्ट करता है अलाइन लेफ्ट, ये मैंने किया अलाइन सेंटर, आपका कलर से अलाइन लेफ्ट राइट, सॉरी, अलाइन राइट, राइट भी आप कर सकते हो। अभी मैंने क्या कर दिया, अलाइन सेंटर, तो मैं टेबल पूरा पूरा उठ के कहाँ आ गया, सेंटर में। अगर मैं कर देता अलाइन राइट, तो मैं टेबल पूरा उठ के कहाँ जाता, राइट हैंड साइड आ जाता। एक बार इस प्रॉपर्टी को कर लो, अलाइन सेंटर, और ये वाली प्रॉपर्टीज बना लो, इसको एक बार हाइट वाइट कर लो, वी अलाइन भी कर लो, फिर मैं फटाफट आगे बढ़ू। किधर टैग लिख दो, बॉर्डर, ये, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, ऐसी चीजें याद भी नहीं रखी जा सकती कौन किसके बाद है, ये कोई बातें हैं, इसको सबसे आखिर में लिख दो, और ये टैग नहीं है, ये एट्रीब्यूट है। यस मैम, मैम आज क्लास पूरी, हाँ जी, एक ही है। ठीक है, मैम को इतनी नॉल पता नहीं होगा। हाँ जी, AC,
के एसी ऑफ करा ठीक है। अरुण तुम्हें पता है कुछ बॉर्डर का कुछ आइडिया है टेबल का? कोई नहीं, थोड़ा सा आज अभी देख लो, बाकी मैं तुम्हारे क्या नाम है फिर अलग से ले लूंगा तुम्हारी क्लास, ठीक है? ओके ठीक है। कल मैंने वो भी रखा है, एक स्टूडेंट को और है, वो कल मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन करेगा, ठीक है? उसको मैं स्टार्टिंग से बैकअप दे रहा हूँ, तो आप भी उससे में आ जाओ, बैकअप ले लेना, ठीक है? ये क्लासेस को 3-4 आगे बढ़ चुकी हैं। जो ये कैंडिडेट है उसको आता है, उसने एचटीएमएल पहले से, पर आप मेरे ख्याल से पूरे फ्रेश हो, आपको शायद इतना पता नहीं है। आपको पूरा फ्रेश के लिए क्या है, आप मेरे साथ कल 2 बजे ऑफलाइन आ जाओगे आप, तो कल आप मेरे ऑफलाइन 2 बजे आ जाना, ठीक है? तो कल जो क्या है मैं आपको पूरा पूरा बैकअप दे दूंगा, ठीक है? अभी आप देखो, थोड़ी समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा देखो, ठीक है? हाँ जी, फॉर्म टैग, हाँ। जो आप सबमिट बटन में क्लिक करते हैं वो जावास्क्रिप्ट उठाती है वैल्यू। जब सबमिट बटन में वैल्यू क्लिक, एचटीएमएल आप करो भी, एचटीएमएल जो लिख रहे हो वैल्यूज, पर जब आप बटन पे क्लिक करोगे जो वैल्यू को उठ के वो डेटा जाएगा वो तो जावास्क्रिप्ट उठाएगी। अभी क्या आप एचटीएमएल करोगे, जावास्क्रिप्ट आपकी वैल्यू उठा ही नहीं रही। जिस दिन आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे आपकी वैल्यू उठेगी, ठीक है? और जिस दिन आपकी वैल्यू उठनी सीख जाएंगे तभी आप उसको कहीं देख पाओगे कि वैल्यू जा कहां रही है वो, ठीक है? ये पूछे थे क्वेश्चन तुम, ये क्वेश्चन था। अभी एचटीएमएल से कहीं वैल्यू नहीं उठने वाली, जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तब तक वैल्यू उठेगी नहीं। एचटीएमएल इज नथिंग बट इट इज अ विजुअलाइजेशन फॉर्म, जो दिखता है बस वही होता है एचटीएमएल, ठीक है? वैल्यू को इंटरनली उठाना वो किसका काम है, जावास्क्रिप्ट का काम है। जब जावास्क्रिप्ट आएगी वैल्यू आप खुद उठाना सीख जाओगे, और उठाना सीखे मैं ही सिखाऊंगा आपको। इसे कहते हैं डोम मैनिपुलेशन थ्रू वैल्यू उठाना। जिस दिन डोम कॉन्सेप्ट आएगा वैल्यू भी उठा लोगे, ठीक है? अलाइन सेंटर आपने क्या करा, आपका टेबल कैसे दिख रहा है, पूरा का पूरा सेंटर में दिख रहा है, राइट? ओके, आगे बढ़ू मैं? ये आपको अच्छे से समझ आ गया टेबल का। अब हमें क्या काम करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है, ये चीज है, आपका टेबल है ये, ठीक है? मैंने बनाई क्या नाम है, पहली रो, और यहाँ पे 2 कॉलम को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है? बना लोगे आप। ये क्या होगा, आपका टेबल टैग, ये होगा पहला टीआर, अंदर एक टीडी और एक दूसरा टीडी। अब आपने ये वाला को ऐसे बनाया, और ये वाली रो फिर से ये आप चीज देख रहे हो क्या किया मैंने, इस जगह पे मैंने ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब क्या होता है, 2 चीजों को जोड़ना, ठीक है? ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, यहाँ पे मैंने क्या करा, रो तो बना दी पर 2 कॉलम को मर्ज कर दिया है। जब 2 कॉलम को मर्ज किया जाता है उसे बोलते हैं एग्जैक्टली कॉल कॉल स्पैन। ये कितने मैंने मर्ज किया, 2 कॉलम को मर्ज किया है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, 2। कैसे लिखोगे, 2 लिखोगे। आप कैसे इस चीज को बनाएगा, अगर ये चीज अगर मैं बनाऊं ऐसे, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे ए बी सी डी यहां नहीं चाहिए था, डी ई मुझे नीचे चाहिए था। मैंने क्या इस जगह को पूरा पूरा मर्ज करा है। इस चीज को बोला जाता है कॉल। देखो 2 चीजें, एक होती है कॉल स्पैन और एक होती है रो स्पैन, ठीक है? मैंने अभी क्या करा, कॉल स्पैन करा, 2 कॉलम्स को मर्ज करा। मर्ज मतलब क्या होता है, 2 चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ना। इस चीज को ही करते हैं। नॉर्मल एक टेबल बना सकते हो, फटाफट एक टेबल बनाओ। मैं भी टेबल बनाता हूं, ऐसे करता हूं ऐसे,
चलो बनाते हैं इसे। अरुण, ये क्या होता है, हमारा एक टेबल टैग होता है, ठीक है। टेबल टैग के अंदर क्या बनती है, मेरी पहली रो। पहली रो के अंदर क्या बनते हैं, दो मेरे कॉलम्स। जैसे मैंने बात करी, देखो मेरा डायग्राम क्या है, ये मेरा एक टेबल है, और ये क्या मेरी एक पूरी रो। रो के अंदर पहला टीडी और ये मेरा एक दूसरा टीडी। तो मैंने इसमें सिंपल कैसे करा है, ये मेरी एक रो और ये मेरा पहला टीडी और ये मेरा एक दूसरा टीडी। ये मेरी एक दूसरी रो, ये उसका पहला टीडी और ये मेरा दूसरा टीडी। तो सिंपल मेरा कैसा आउटपुट दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है, ए बी सी डी। इस मैंने वी लाइन बॉटम लिखा हुआ है। इसकी मैं हाइट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा टेबल मेरा बन गया सबका। अच्छा, मुझे 3 बनाने हैं ना। ये टेबल बन गया सब सबका, ऐसा एक बार देखना। आप लाओ बेटा, सिस्टम आ गया। ठीक है, चलो। ये टेबल टैग समझ आ रहा होगा बेटा आपको ही, ये टेबल वाली चीज। थे आप क्लास में, थे लास्ट वाली क्लास में, फिर रिकॉर्डिंग सेशन देखिए हैं। फिर ये है लास्ट क्लास से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर लास्ट क्लास नहीं समझ आई तो फिर, अगर उसमें आप एब्सेंट थे और रिकॉर्डिंग सेशंस भी नहीं देखे, तो क्लास की वेस्ट जाएगी फिर आज।
ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अभी मैंने बोला आ रहे हैं राजू भाई, रिमोट लेके जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसे कॉल्समैन करना कैसे है। मुझे क्या काम करना है, इसको और इसको मर्ज करना है। ठीक है, कोई अगर दिमाग में सोच रहा हो कि ऐसा काम कर ले कि इसको हटा ही दें तो ये मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक ही सी होगा, ये पूरा पूरा बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं इसे सेव करता हूं तो आप देखोगे आपका ये यहीं का यहीं रहा, एक उसका उसकी हाइट भी चली गई है। ये मैं लाइन लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप अगर देखोगे तो आउटपुट क्या है, सी क्या है, ये अपने में सर है, ये हट गया है पर आपका मर्ज नहीं हुआ। अगर मैं मर्ज कर दिखा दूं, अगर मैं सपोज करो मैं इस सी की जगह पे कंटेंट डाल दूं, अगर मैं कुछ कंटेंट डाल दूं तो आप क्या देख रहे हो, कंटेंट इसके अंदर आ गया पर ये क्या आगे तक नहीं जा पाया, मर्ज नहीं हुआ। आज भी ये कॉलम मर्ज नहीं हुए। ये अगर आप सोचो कि ये मैंने अगर इसको हटा ही दिया, इस डी वाले को हटा दिया तो ये वाले से मर्ज हो जाएगा, तो इस तरीके से मर्जिंग नहीं होने वाली। मर्जिंग तो अलग तरीके से होगी। तो मैं कंटेंट से ही रहने देता हूं। आपने क्या करना है, इस वाले को और इसके साथ मर्ज करना था, है ना। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉल स्पैन। कितने कॉलम्स को मर्ज करना है, 2। तो क्या लिखेंगे, आउटपुट देखिए आप ये देखो, अब ये प्रॉपर मर्ज हुआ है, देखा। आप अगर सोचो, और राजू ये जब स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं तो सफोकेशन हो जाती है बहुत। वो तो ऑब्वियसली वो तो हटेगा ही, बट अगर आप ये नहीं लिखोगे ना जब तक, पर मर्ज भी नहीं होने वाला, उसकी स्पेस रह जाती है। आप ये देखो क्या है, डेटा तो होएगा ही नहीं अगर स्पैन हुई नहीं इसमें। हम्म, हाँ, डी में तो डेटा होगा ही नहीं ना, डी तो चीज ही नहीं है, तुमने तो मर्ज ही ये वाला करना है। कोई मर्ज देखो, कोई कॉलम इस दो कॉलम को एक साथ तो कंटेंट एक ही दिखे, तो ये तो एक ही दिखेगा। तो ये देखो क्या है, आपने यहाँ पे लिखोगे कॉल स्पैन और यहाँ पे डेटा बड़ा कर दो, लॉरेम। मर्ज हो गए दो कॉलम पूरे तरीके से। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, दो कॉलम आराम से मर्ज हो गए और इसका कंटेंट पूरा इसके साथ ही मर्ज हो रहा है। मींस एक कॉलम में मैंने क्या है, दो कॉलम को मर्ज करा और कंटेंट उनका एक ही है। ये पूछे थे, कुछ और क्वेश्चन था, पूछो। हाँ, नहीं नहीं, वो जो थी ना वो तो बात ही नहीं रही, वो कहने का मेरा समझाने का मतलब था, एक कॉलम सी है और एक कॉलम डी है। आप जो सुने दोनों कॉलम डेटा अलग अलग है, डेटा अब दोनों का एक ही है। यानी मैं ऐसा चाहता था कि जो मेरा ये वाला कॉलम है, सी वाला कॉलम, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। वो डी कोई कंटेंट नहीं था, वो डी क्या था, पहले आपका एक कॉलम था और जो उसका कंटेंट था वो डी था। अब मैंने क्या सीखा है, मैंने दो कॉलम को मर्ज कर दिया है। हाँ, हमने दो, हाँ हाँ, हम्म, तो दोनों का डेटा एक साथ से होगा। हाँ हाँ, फिर इस पे डाल दो, इसमें फिर इस पे ऑब्वियसली फिर इस पे वो डालना डेटा, उसको हटाना पड़ेगा और वो डाल डेटा इसमें डाल दो, टोटल मार्क्स और नेम इसमें दिखा दो, ऐसा भी ऐसे कर दो, उसका डेटा इसमें डाल दो। शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा, डेटा को तो शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले आपको यहां से पूरा हटाना पड़ेगा बेटा,
यहां से उसको हटाना पड़ेगा और उसका डेटा यहाँ पे लाना पड़ेगा। एक काम करो अरुण, तुम क्लास का मेरे से मिलो, अभी क्लास खत्म होगी ना, मेरे साथ बैठ जाओ, तुमको आज ही बैकअप देता हूँ मैं। ठीक है? नहीं नहीं, अभी बैठ जाओ, अभी बैठो, जितना समझ आ रहा है देख लो, नहीं तो कल की क्लास वेस्ट चली जाएगी तुम्हारी, नहीं तो कल की सुबह वाली वेस्ट चली जाएगी तुम्हारी। अभी फिर बैकअप लेके जाओ। हो गया? चलो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉल स्पैन, जब दो कॉलम्स को मर्ज करना हो। अब अगर सपोज को मेरा काम ऐसा हो, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं एक बारी। काजल, दीपक, कोई डाउट तो नहीं आपको? ओके, ओके बेटा, ओके बेटा। अबे, क्लियर है आपको? आपके दूसरी क्लास है? अच्छा, हाँ तो ठीक है अभी। अच्छा तुमने बोल दिया, तो कल 2 बजे वाला बैकअप है, ठीक है? 2 बजे, और अभी क्लास के बाद भी एक 1:30 बजे का बैकअप है। एक स्टूडेंट और है, उनको कहना है इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो अभी पढ़ेंगे। अगर आपको अभी बैठना है 1:30 बजे, तो 1:30 बजे वाले में बैठ जाओ ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही रहना। हाँ श्योर श्योर, कोई इशू नहीं, कल भी आ जाना, अभी भी आज देख लो। अभी क्लास 1:30 बजे खत्म होगी, तो 1:30 बजे दोबारा से क्लास स्टार्ट हो जाएगी बैकअप की। ठीक है? काजल, आपको भी रुकना तो आप रुक जाओ भले, आपको कल आना जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है? अब हमारा क्या काम करना है, हमें कुछ ऐसा करना है। ये मेरा क्या है? टेबल है, ठीक है? वही वाली बात, मेरी पहली रो ऐसे है, और ये मेरी एक ऐसे है, ठीक है? मैं एक टेबल टैग बनाऊंगा, टेबल टैग में एक रो बनाऊंगा और एक पहला टीडी और दूसरा टीडी, ठीक है? इसमें अब मैंने कैसे काम करा, इस चीज को आप समझो। इसमें अगर आप देखो, मैंने क्या करा है, रो को स्पैन करा है। ये मेरी पहली रो थी और ये मेरी दूसरी रो है, इसमें मैंने क्या किया है, रो स्पैन। और जब ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रो स्पैन। रोज, और कितनी रोज को मर्ज करा है मैंने? 2। तो क्या बोलेंगे इसे, रो स्पैन, ठीक है? रोज रोज नहीं, रो स्पैन, ठीक है? इसको और अच्छे से पता है क्या है, इसके कैसे बनाते हैं? अगर ये मल्टीपल, आपको तरीके आएंगे टेबल्स बनाने का, अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा कि कैसे आपको इसे क्रिएट करना है। थोड़ा माइंड चले कि कब रोज स्पैन करना था, कब कॉल स्पैन। आप जब ऐसे आपको हॉलोज दिखे ना, तो खुद डैश डैश लगा लिया करो। फिर ऐसे खुद दिमाग चलेगा कि मुझे कैसे किस चीज को मर्ज करना है। अभी मैं आपको डायग्राम्स करवाऊंगा, देखना अभी थोड़ी प्रैक्टिस आज इसी की करेंगे। अब मैंने क्या करा है, आपने इस वाली जगह पे ही करना है। यहाँ पे रोज पेन तो कॉल पेन तो होगा नहीं, कॉल पेन का फंडा है नहीं इसमें। मर्ज आपने किसे करना है, ये ई वाले को करना है, ई वाले को करना है। अगर मैं ई वाले को, सोचो, आप सोचो कि इसे हटाता हूं, और यहाँ पे ई वाला है, यहां से मुझे ई वाले को हटा देना है, क्योंकि ई वाला तो है ही नहीं, ई वाला तो है ही नहीं ना, हमें ऐसे ही करना है। और यहाँ पे मुझे ए बी डी तो लिखना ही है ना। डी, इसका डायग्राम कुछ ऐसे देखो, इस चीज को समझो। आपका यहाँ पे क्या है, ए
बी, ये पूरा पूरा है क्या है सी, ये है डी, डी है ई, एफ लिख देते चलो ठीक है। ठीक है, ऐसे ई वाला इसका मर्ज हो चुका है। ठीक है, जब ई वाला मर्ज इसका हुआ है तो मीन्स मुझे ई वाला तो बनाने की नीड नहीं है, तो मैंने ई वाला यहां से हटा दिया। और ये मर्ज किसके साथ करना है मुझे, अगर आप बोलो मुझे मर्ज किसके साथ करना है, सी वाले के साथ करना है, तो सी पे मैं क्या लिखूं यहाँ पर, कितनी करनी है मुझे, 2 करनी है। आउटपुट देखें, मर्ज हो गई। यही था, ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम एक ही बना है। ये मैंने कैसे करा, पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये मैंने कैसे करा है, रो स्पैन से। टेबल समझ आया कैसे बनाए मैंने, मर्ज करे। अभी मैं थोड़े और एग्जांपल दूंगा टेबल के, उनको रो स्पैन और कॉल स्पैन करके दिखाना मुझे। पहले इसको समझ लो, ये अगर समझ आ रहा है पक्के से अच्छे देख लो, कोड कर लो, लिख लो, लिखते लिखते देखो कोई डाउट आते तो मेरे से पूछो। ठीक है, मैं इसका वो सेल निकाल देता हूँ। इसमें कैसे डाय, कैसे क्या कह रहे हो? तो आप ये कह रहे हो ये इसके साथ, ये इसका मर्ज हो जाए, नहीं ऐसे नहीं पाएगा। फिर अलग कॉन्सेप्ट बनता है। आप सोचोगे ये इसका तो ऐसे मर्ज हो जाएगा, ऐसे ऐसे एल शेप लोकेशन नहीं बनती, एल शेप नहीं बनती। आप चाहो तो ये हुआ है ना, डी और ई भी सी के साथ मर्ज हो जाए तो हो सकता है। आप सोचो एल शेप बन जाएगी कि ऐसे चलेगा और ऐसे एल शेप बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। डी और एफ मर्ज करवा सकते हो, जितने यहाँ पे है तो वो डी और एफ मर्ज करवा दो। तो जो टेबल तरीका होता है ना, टेबल में एल शेप होती ही नहीं है। रियलिटी ये है, फिर टेबल क्या होता है, या तो रोज मर्ज होती है या कॉलम्स मर्ज होते हैं, एल शेप बनती ही नहीं है टेबल्स के अंदर।
करें, आगे बढ़े। ये उतर गया आपका दृष्टि, आपका उतर गया बेटा। चलो अब एक काम करो, क्या ऐसा मुझे एक डायग्राम बना के दे सकते हो? एक नया पेंट, इजी इजी बनाते हैं, थोड़ी मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या है, मेरा एक टेबल है, ठीक है। ये एक मेरी पहली रो, ठीक है। और यहाँ पे इसके ये 3 कॉलम्स, ठीक है। ऐसा बना सकते हो, बन जाएगा ऐसा। एक बार ऐसी की ट्रिप प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसमें रो स्पैन हो रही है, कॉल स्पैन हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं इसमें। सेल पैडिंग, सेल कॉल स्पैन, हाँ कॉल स्पैन हो रहा है इसमें। रो स्पैन इसके अंदर कहीं नहीं है, देख रहे हो, रो स्पैन इसमें कहीं कुछ नहीं है। कैसे बताओ बेटा, क्या सब कोई डाउट है? ये मेरा पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है, ये मेरी तीसरी रो है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉलम्स का स्पैनिंग्स हो रही है, रो की स्पैनिंग्स तो हो ही नहीं रही। ओ ठीक है, इतने मजा ना, हाइट इसलिए ज्यादा, डायग्राम मेरा ऐसा ही है वर्ड पे। हाइट को मत देखना कि 2 मर्ज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अल्टीमेटली आप इस लाइन को देखो, ये लाइन देखो, ये पहला कॉलम, पहली रो और ये दूसरी रो, ठीक है। हाइट को मत देखो। डन, वेरी गुड। देखो
ये वाला ना सही है।
मोस्ट ऑफ दी आज की पहले से मोस्ट ऑफ दी नेक्स्ट मंडे काफी बड़ी चलेगी। जावास्क्रिप्ट का तो लेवल ही अलग होगा ना। हाँ, वीकेंड से मेरा सारे के सारे वो बैचेस हैं, क्या नाम है, मास्टर बैचेस या प्रोफेशनल बैचेस हैं, और उसमें फिर ट्रेनिंग्स होती हैं। चलो, ये हो गया सबका। दृष्टि आपका हो गया बेटा? हो रहा है भाई? आपका हो गया क्लियर? आप दोनों का हो गया? हो गया दोनों का? हो गया सबका? हो गया लाइन में? तुम सब पीछे सबका ही हो गया? सेकंड रो सबका? थर्ड रो में सबका क्लियर? दृष्टि आपका ही रह गया बस एक। हो गया आपका? चलो, अब एक और बनाते हैं। एक और नया पैटर्न। ठीक है, रुको। ये करो। ये अच्छे से कर लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रोज प्लान भी हो जाएंगे, कॉल्स में सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। देखो पता है, जब जब ऐसी चीजें आए ना, कभी इंटरव्यू में आए, तो तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे करना छोड़ना नहीं है। देखो जहां पे है ना, तो देखो इसको कैसे करना है, लाइंस को जोड़ दो। ये लाइन देख रहे हो, तो आपको क्या है, पता चल जाएगा कि ये लाइन ऐसे है। इतनी चीज समझ आ गई, मतलब लाइन जोड़नी है। ये वाली ऊपर तक आ रही है, ये एक कॉलम ऊपर जा रहा है, ये कॉलम ऊपर तक जा रहा है, ऐसे ये भी मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हो, ये वाली चीज एक और आ रही है, तो मीन्स ये भी लाइन ऊपर जाएगी। ये बनाने का तरीका है, ये भी लाइन ऊपर तक जाएगी और ये भी लाइन ऊपर तक जाएगी। यानी तुम्हें पता चलेगा 3 टीडी पड़ेगी, इसमें एक टीडी, दूसरा टीडी, तीसरा, फोर, ऐसे टीडी बन रहे हैं। लाइन जोड़ पा रहे हो ऐसे? ऐसे। और ये देखो, ये वाली चीज देखो, ये ऐसे बनेगा, और ये सारे सारे मर्ज हो गए हैं। हाँ, ये अभी करना है। अरे 5 मिनट में हो जाएगा, ये अभी टाइम है, आराम से कर लो 5 मिनट में। मैंने देखो कितना अच्छा तरीका बताया। जब हो ना ऐसे टेबल्स को, लाइनों को जोड़ दो। ये लाइनों को तुम खुद पेंसिल से जोड़ दोगे ना, तो तुमको बन जाएगा टेबल आराम से। कोई नहीं, पेंसिल एग्जाम टाइम से तो ऐसे ही होता है ना, जब पेपर में आता था ये। वेब डिजाइनिंग का सबका होता होगा, एग्जाम्स तो होते हैं, वेब डिजाइनिंग में क्वेश्चंस भी तो आते थे कॉलेज टाइम पर। हम्म। ठीक, बस ये कर लो, फिर इसका बैकअप सेशन ही है मेरा वैसे भी कैंडिडेट के साथ।
हाँ 5 रो है।
हो गया, बन गया, वेरी गुड। तुम्हारा बना, हो गया, सही है। हाँ जी, टीएल, टीएल तुम्हारा बन गया। अरे टीएल ही हो तुम, अब पूरे 6 महीने टीएल रहोगे तुम, अब तुम टीम लीडर रहोगे पूरे 6 महीने। वैसे नाम क्या तुम्हारा? हर्ष। तुम दूसरे टीएल, तुम्हारा भी हो गया। लेटर बंद हो गया। काजल, हुआ आपसे? दीपक, अभय, आपसे हुआ? हो गया कंप्लीट, कर लिया? अबे आपका? डॉट डॉट्स लाने नहीं है, ये तो मैंने बस बताया कि कैसे इन्हें मर्ज करना होता है आपके जैसे एक एस्टिमेट के लिए। हाँ, ये डॉट डॉट्स कुछ नहीं लाने, वो तो उसमें मत लाओ, डॉट्स कुछ नहीं आएंगे। बस मैंने एक तरीका बताया कैसे इन चीजों को मर्ज करने का, एक आइडिया ले सकते हो कि कौन सी चीज कैसे मर्ज करनी है, कब रोज बनने हैं, कब कॉलम्स बनने हैं। हो गया, हो गया ना, तुम कहते नहीं होगा, कितनी जल्दी तो हो गया, कितनी देर लगी? जब आता हो तो हर चीज 5 मिनट का ही काम होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर नहीं आता, मुश्किल होता है। वेरी गुड। ठीक है, सेशन का वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सेशन का वाइंड अप करते हैं। कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनको क्या नाम है वो बैकअप चाहिए तो आप रुक जाओ, कोई वो नहीं है। और जिनको क्लासेस हो चुकी हैं वो लीव कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ठीक है, सेशन का वाइंड अप करते हैं। सेशन ओवर है। अरुण, तुम आगे आ जाना, ठीक है? क्लास हो जाए, बेंचेस खाली हो जाए, तुम आगे आ जाना। ओके बेटा।
ठीक। कल आपका कहने में वो टैग रहेगा आपका, आई फ्रेम टैग रहेगा, आई फ्रेम टैग, बस ऐसे आई फ्रेम टैग ही आपका बच्चा है। बाकी मैं थोड़े से सिमेंटिक टैग्स बता दूंगा। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली कल ही आपकी खत्म हो जाएगी, कल ही खत्म हो जाएगी आपकी, ज्यादा नहीं बचे। पीपीटी में मैं देख लूंगा पीपीटी और कंटेंट किया है। अब क्यू टैग्स रहते हैं, सिमेंटिक टैग्स रहते हैं, हेडर फुटर रहता है समझाना, डिव टैग, स्पैन टैग, वो 2 मिनट का काम है। डिव टैग में कुछ नहीं है, वो तो बस कल की क्लास में सब शॉर्ट शॉर्ट करके सब चीजें खत्म हो जाएगी। वो अभी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, बस अभी सीएसएस हो जाए। हम्म, ये होता है, गैप आ जाए तो हम माइंड से सब कुछ स्लिप हो जाता है। मैं खुद अगर किसी चीज को 6-8 महीने ना करूँ तो मेरे खुद माइंड से स्लिप हो जाएगा, और तुम तो फिर फ्रे। अच्छा, वो फिर ऐसे ही होता है। कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा भी 6-7 महीने में करेगा तो वो भी गो थ्रू। ये होता है जब टाइम आप इतने 3-4 महीने स्किप कर देते हो ना बीच में, तो ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, अरुण तुम्हारे इसमें वीएस कोड इंस्टॉल है? वीएस कोड इंस्टॉल है, ठीक है। देखो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ बाय द नेम, एक फोल्डर क्या बनाना है, इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो डिलीट, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया बाय द नेम बैकअप क्लास, ठीक है। इसको मैंने इधर, इसको करने का क्या तरीका होता है, इधर देखो, मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर को ओपन करा, ठीक है। अभी 2 मिनट भूल जाओ, फाइलें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका फोल्डर खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, इसे क्लिक करो, क्लिक करके बैक स्पेस, यहाँ पे लिखो CMD और करके एंटर कर दो। एंटर करके आप किस फोल्डर के अंदर खोलो, बैकअप क्लास के फोल्डर के अंदर आ गए हो, देखो आप। कल भी 2 बजे, कल 2 बजे आपकी डेमो की क्लास, 2 बजे, जैसे अभी तो 1:30 बजे हो रही ना। अभी मैंने क्या किया, आपको कल की क्लास वेस्ट ना जाए, क्यों आप कल तो पहले आ जाओगे, 12 बजे आ जाओगे, तो आपकी क्लास वेस्ट ना जाए, तो मैं अभी ले रहा हूँ, अभी वैसे मेरा लंच टाइम है, ठीक है। कल पर मैं करूंगा लंच के बाद आपकी ले लूंगा, ठीक है, क्लास। तो कुछ नहीं, आधा घंटा बस पहले आप बस इधर ही बैठ जाना, ठीक है। आपकी 12 बजे क्लास है, 12 से 1:30 तो चलेगी, 1:30 से 2 आप बस थोड़ी देर इधर बैठ जाना, मैं आधे घंटे में लंच कराऊंगा, फिर आपको मैं कंटिन्यू 2 बजे बैकअप सेशन दे दूंगा फिर से। अभी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कल की क्लास जब आप 12 बजे आओगे, सो दैट आपकी वेस्ट ना जाए। अगर मैं अभी आज क्लास नहीं लूंगा तो आपकी कल की क्लास भी वेस्ट जाएगी, तो ठीक है ना, मैं इसलिए आपकी क्लास वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं अभी पहले ले रहा हूँ लंच में अपने अपने 2 बजे। हाँ जी, लैपटॉप को, लैपटॉप, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पहले कैंडिडेट नहीं हो, और भी सारे कैंडिडेट्स भी होते हैं। हाँ, कोई आप इससे कोई सबसे पहले कैंडिडेट नहीं हो जिनको लैपटॉप नहीं आता, सब कुछ सीख जाएंगे। अभी बहुत टाइम है, 6 महीने, आराम से 6 महीने बहुत सीख जाएंगे। तो आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया ना, ठीक है। फिर से देखो क्या किया मैंने, फिर से दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने अपना फोल्डर ओपन करा, यहां पर मैंने करा हाईलाइट हो गया और बैक स्पेस कर दी।
बैक स्पेस करके CMD लिखा है बस, और ये आपकी ब्लैक स्क्रीन आ गई है। कोई नहीं, दिखाओ, तुम्हारी विंडो लगेगी ना थोड़ी सी। अब आपका ये बैकअप फोल्डर किसमें खुल जाएगा? ये बैकअप फोल्डर काट लो। बैकअप क्लास फोल्डर कितना अब आप इस जो फोल्डर बनाना होगा आप इस फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट डाल के मैं कहां पे आ गया अपने, आप देख रहे हो मैं किसमें आ गया, अपने बैकअप क्लास फोल्डर के अंदर आ गया, जैसे आप आ गए अपने फोल्डर में। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत अरुण? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। शिवा, काजल, अभय, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कैसे मैं आप सीए उसमें पहुंचा VS? ठीक है, शिवा, अभय, क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। देखो यहाँ पे अरुण, यहाँ पे एक वो आ रहा होगा आइकन, न्यू फाइल का आ रहा है, इस पे क्लिक करो। ठीक है, इस पे तुम लिखो इंडेक्स, index.html। फाइल बन गई ऐसी, देखो ऐसा ऐसा एरो की आ रहा है आगे से। देखो इंडेक्स क्या है? फाइल का नाम। ठीक है, .html ये होते हैं, डॉट के बाद जो लिखते हैं ना इसको बोलते हैं एक्सटेंशंस। मैंने इस फाइल की एक्सटेंशन क्या दी? .html। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिनके मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जिनका कोडिंग हम ये एंगल ब्रैकेट से काम करते हैं ना, ये एंगल ब्रैकेट्स ओपन, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, ऐसी लैंग्वेजेस को मार्कअप लैंग्वेजेस बोला जाता है। एक XML भी होती है, जैसे HTML है ना, एक XML भी है, उसमें भी जो ML है ना वो मार्कअप लैंग्वेज के लिए ही है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज वही होती है जिसके अंदर मैं बता दूं, जिसमें आपका कोड इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अंदर देख रहे हो, ये मैंने खोला, ये कि जो मैं ऐसे काम करता हूँ ऐसे ब्रेसिस के अंदर एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ये है एंगल ब्रैकेट। ठीक है, जब मैं एंगल ब्रैकेट में कोई कोडिंग एंगल ब्रैकेट में करता हूं, वो कोडिंग वाली चीजें क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, कोडिंग क्या होती है? बड़ी अलग, जो कोडिंग मार्कअप लैंग्वेज के अंदर की जाए उनको मार्कअप लैंग्वेजेस बोला जाता है। ठीक है, और ये HTML मैं इसी के अंदर करूंगा, इसी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। तो HTML क्या है? हाँ, एंगल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो अभी हम पढ़ते हैं, आपका VS कोड क्या है? आपने VS कोड में ही क्यों कर रहे हो? देखो VS कोड क्या है? एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो मैं अभी कोड लिखने वाला हूं वो मैं नॉर्मल नोटपैड में भी लिख सकता था और ब्राउजर में रन कराता, आपको आउटपुट दिख जाता। पर नोटपैड में क्या है? आपका एक IDE नहीं है। VS कोड क्या है? एक कैटेगरी बनी हुई है IDE, वो उस कैटेगरी के अंदर ये VS कोड आता है। IDE कुछ नहीं होता, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का फुल फॉर्म ये होता है। IDE मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE में क्या करते हैं? IDE का मतलब, IDEs मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। एक उनमें से आपका VS कोड है, एक आपका ब्रैकेट है, एक आपका एटम है, एक आपका क्या नाम है नेटबीन्स है,
एक आपका क्या नाम है इक्लिप्स है। ये सारे सारे क्या है, आईडीज कैटेगरी में आते हैं। उन्हीं में से एक है वीएस कोड। ठीक है, अब ये आईडीज होती क्या है? आईडीज देखो क्या होती हैं, ये आपका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हाँ जी बेटा, हाँ लिख लो, अच्छी बात है, नोट्स बना लो। कोई दिक्कत नहीं। ये वैसे मैं बताऊं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ज्वाइन है। ओहो, कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है, पूछता हूं उनसे। काजल बेटा, आपके पास एक्सेस है एलएमएस पोर्टल का? एक्सेस है एलएमएस पोर्टल का? नहीं है तो बेटा फिर एलएमएस पोर्टल का आज आप मैम से बात करके एलएमएस पोर्टल का एक्सेस लो, सो दैट आपको जो क्लासेस हुई उनका बैकअप देख पाओ। आप रिकॉर्डेड सेशन उस पे है सारे। ठीक है, मैम से आज आप बात करो बेटा प्लीज, और उनको बोल दो मुझे एलएमएस जो क्लास प्लस है, क्लास प्लस का एक्सेस दो। तो मैम आपको एक्सेस दे देंगी, उस पे सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी हुए हैं सेशंस। आपको भले आता है बट फिर भी आप एक बार बैकअप देख लो क्लासेस का। ठीक है, अबे शिवा, आर यू हेयर? आपके पास एक्सेस है क्लास प्लस का? तो एक बार क्लास प्लस ज्वाइन हो जाओ, सो दैट रिकॉर्डिंग हो जाए। हाँ, क्योंकि एक कैंडिडेट को ज्वाइन होना पड़ता है, अगर एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। नहीं नहीं, अब अभी आप क्लास ले लो, क्लास के बाद फिर मैम से बात कर लो कि मैम मुझे क्लास प्लस का एक्सेस दे दो। ठीक है, तो उस पर आपको सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जितने अभी तक हमारी क्लासेस हुई हैं, सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे उस पर। डेली की क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। जो आज भी क्लास हुई है 1 घंटे बाद वो भी अपलोड हो जाएगी क्लास प्लस पर, 1 घंटे बाद, आज की क्लास भी। और जितनी पुरानी क्लासेस हुई हैं वो सारा का सारा आपको एक्सेस मिल जाएगा, पर डेट के साथ है, हर डेट के साथ आपको क्लास मिलेगी उस पर रिकॉर्डेड। ठीक है, अरुण आप भी जाके मैम से लो। ठीक है, हाँ क्लास के बाद मैम को बोलो कि मुझे रिकॉर्डिंग सेशन का एक्सेस दे दो। ठीक है, आज या मैक्सिमम कल तक ले लेना। ठीक है, ठीक है। आईडीज होते क्या आपके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीज मतलब आप जो करते हो, आईडी मींस जो आप कोड लिख रहे हो, आपको आईडी क्या देता है, टैग ओपन करा तो टैग ऑटोमेटिकली आपको वीएस कोड क्लोज करके दे देगा। क्योंकि आपका वीएस कोड इतना स्मार्ट होता है, वो जानता है अगर आपने कोई टैग, इसके साथ टैग्स चलते हैं, अगर आपने कोई टैग खोला है तो वो टैग ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। ठीक है, कुछ अगर एरर आ रही है तो रेड कलर के नीचे लाइन दे देगा। मींस वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या करता है, किसी चीज को इंटीग्रेट करना, डालना। आप अपने डेवलपमेंट पे क्या नाम है ध्यान दो, मैं आपको ऐसा इंटीग्रेट करके दूंगा एनवायरनमेंट, वीएस ये आपके आईडीज बोलते हैं, कि मैं आपको ऐसा डेवलपमेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दूंगा जहां पे आप ये सब की टेंशन मत लो कि कैसे एरर आ रहा है, एक बार टैग ओपन हुआ तो टैग क्लोज कर दिया। बाकी इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, फंक्शनैलिटीज हैं, आगे हम पढ़ेंगे। मैं एक डिव लिखूंगा, टैग अपना बन जाएगा। मुझे मल्टीपल डिव्स बनाने हैं तो मैं इंटू 4 करूंगा तो 4 डिव रेडी होके आ जाएंगे। और वैसे अगर आप नॉर्मल नोटपैड पे काम करोगे तो नोटपैड पे आपको 4 डिव ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करने पड़ेंगे। वैसे आप एक डिव लिखोगे, इंटू 4 करोगे तो 4 डिव रेडी। ये सारी सारी फंक्शनैलिटीज जो है, जो इतना स्मार्ट काम हो रहा है, ये आपको आईडीज देते हैं। आईडीज क्या है, कुछ नहीं, एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर वीएस कोड उन्हीं में से एक आईडी है। वीएस कोड कुछ नहीं है, एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो डेवलपर्स को बोलता है कि आप अपना बस कोड पे ध्यान दो, अननेसेसरी चीजों को मैं इंटीग्रेट करके बैठा हूं, और आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप अपना कोडिंग एक्सपीरियंस फास्ट एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने इस वीएस कोड में आपका कैसे चलता है, टैग बेस सिखाता हूं। मैंने इतना लिखा, एक्सप्रेशन मार्क लिखा, एक्सप्रेशन मार्क लिखते ही बस मैंने एंटर प्रेस करा, देखो इतना बड़ा मुझे कोड रेडी होके आ गया। एक्सप्रेशन मार्क लिखते ही मुझे इतना कोड रेडी होके आ गया। इस कोड को पता है क्या बोलते हैं, बॉयलर कोड। बॉयलर कोड या बॉयलर प्लेट, जो भी बोल दो आप। देखो क्या है, वीएस कोड इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि इतना कोड तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, इतने लिखे बिना मेरा एचटीएमएल फाइल ब्राउजर के अंदर रन नहीं होने वाली।
तो VS कोड इतना स्मार्ट है, उसने एक शॉर्ट की बनाई हुई है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाओ और एंटर करो, मैं आपको बॉयलर कोड या बॉयलर प्लेट दोनों में से कुछ भी बोल दो, बॉयलर कोड या बॉयलर प्लेट आपको रेडी करके दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं नोटपैड पे होता, ये जो सारा मैं कोड लिख रहा हूं ना, मुझे लिखना पड़ता, ठीक है। ये फर्क है, नोटपैड इसलिए आपका एक आईडी नहीं है,